अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मसाला कबाब ग्रेवी की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनते हैं। अब आप रेस्टोरेंट स्टाइल में मसाला कबाब ग्रेवी घर पर भी बना सकते हैं। कबाब को सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है और उसकी मसाला ग्रेवी कैसे बनती है, ये सब मालूमात आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में आधा कप तेल डालेंगे और उसको मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 से 3 अदद तेज़पत्ता, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च शामिल करके कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और फिर इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के शामिल कर देंगे और उनको इतना हम फ्राई करेंगे कि इनका जब कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे और इनको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। और जब देखें कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो फिर हम इस टाइम पे इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मसालों में शामिल है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये सब मसाले डालकर हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम पानी का छिंटा लगा देंगे और साथ ही हम इसमें 3 अदद टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके हम इन्हें हल्की आंच में गलने के लिए रख देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम कबाब की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है। आप बीफ या मटन किसी भी गोश्त का कीमा ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे मसाले, 1 टेबलस्पून भर के क्रश किया हुआ साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, क्रश की हुई साबुत सौंफ हाफ़ टी स्पून और अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। नमक और मिर्ची आप यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर हम 1 अदद स्मॉल साइज़ की पपरिका मिर्च बारीक काट कर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 प्याली सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे और साथ ही 1 अदद हम अंडा शामिल कर देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए हाथ पर तेल या पानी लगा लें और फिर थोड़ा सा कीमा लेकर इसको कबाब की शेप दे दें और इसी तरह ऐसे ही सारे कीमे के आप कबाब बना लें। और यहाँ पर मैंने कबाब की तैयारी के साथ साथ मसाले को भी चेक कर रही थी। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने चमचे की मदद से टमाटर और प्याज को मैश किया और हल्की आंच पर मसाले को भुनना शुरू कर दिया और साथ साथ ही मैं पानी का छींटा भी लगा रही थी कि मसाला नीचे लगे नहीं और ना ही जले। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये मसाला तैयार हो चुका है। और मसाले की तैयारी में मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। ये देखें, बिल्कुल हमें ऐसा ही मसाला चाहिए। अब इसके बाद फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दही डाली है और उसे भी हम मज़ीद 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बीच में मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आपने चूल्हे की आंच हल्की रखनी है, आपने चूल्हे की आंच तेज़ नहीं करनी है वरना दही यहाँ पे फट जाएगी और इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद फिर आप ये सारे कबाब इसमें आप शामिल कर दें। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कबाब में चमचा नहीं हिलाना है वरना कबाब टूट जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कबाब फ्राई करके नहीं डालने हैं, हमने कबाब बग़ैर फ्राई के ही डालने हैं। इसके बाद आपने ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और फिर आपने पैन को कवर करके हल्की आंच में आपने इन्हें दम पर रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। और हर 5 मिनट के बाद आप तकरीबन इस तरीके से पैन को हिलाएंगे और बिल्कुल भी आपने चमचा नहीं हिलाना है वरना कबाब टूट जाएंगे। और यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम पर मैं चमचा हिला रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये मसाला कबाब ग्रेवी तैयार हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं।
कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। आप इन्हें नान के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, जैसे चाहें आप खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी दस्तयाब हो जाएंगी। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।